बच्चों, क्लास 5 में हम आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। किताबें जो है मार्केट में आ गई हैं, आप लोग खरीद लीजिए ताकि जो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो आप लोग बैठ कर घर पे लीजिए। लेसन 1 है, इंट्रोडक्शन में होता है परिचय। आप लोगों को ग्रामर, लैंग्वेज, लेटर्स जो आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब हम लोग बताएंगे बोलने की दृष्टिकोण से जो है लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो लेटर को बोलने की दृष्टिकोण से जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वावेल है, दूसरा जो है कॉन्सोनेंट। तो आप लोग जानते ही होंगे कि वावेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, लेटर्स जो होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 लेटर्स में से जो 5 होते हैं वावेल होते हैं और बाकी जो जितने वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो वावेल किसे कहते हैं? तो वावेल में होता है स्वर। वावेल जो है ये बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, इसे हम कहते हैं वावेल। वावेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। अभी देखिए वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स में होता है शब्द। वर्डों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता है, वर्ड्स में होता है शब्द। शब्द कहलाता है, यानी कि वर्डों अक्षरों का एक ऐसा समूह हो जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, जिसे हम कहते हैं वर्ड्स। A group of letters which give a complete sense is called a word. शब्द के निर्माण के लिए वर्डों का जो है सही मिलान होना आवश्यक है। शब्द को बनाने के लिए जो है वर्डों का जो है सही मिलान होना आवश्यक है, नहीं तो वो सही वर्डों का मिलान नहीं होगा तो वो शब्द का नहीं बन पाएंगे। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित तथा सही अर्थ होता है। देखिए शब्द जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। 2 वर्ड वाले भी होते हैं, 3 वर्ड, 4 वर्ड वाले, 5 वर्ड वाले, 6 वर्ड वाले, 7 वर्ड वाले। ठीक है, शब्द जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार 8-9 वर्ड आदि के भी शब्द होते हैं, जो आप लोगों को सामने दिखाया गया है। 2 वर्ड वाले शब्द, 3 वाले हैं, 4 वर्ड वाले, 5 वर्ड वाले, 6 वाले। ठीक है, ऐसे ही वर्ड जो होते हैं 9 वर्डों वाले भी, 8-9 वर्ड वाले भी होते हैं। ये देखिए सेंटेंस। सेंटेंस में होता है वाक्य। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक, इसको देखिए इंग्लिश में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्यों का निर्माण करता है। सार्थक में होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जो है वाक्यों का निर्माण करता है। वाक्यों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा जो है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट में होता है विधेय। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए कर्ता। वाक्य का वो भाग होता है, सब्जेक्ट को हम उद्देश्य भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं। तो कर्ता जो है वाक्य का वो भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट या उद्देश्य। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। देखिए यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। तो वाक्य का वो भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यू आर स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी हो। कौन हो विद्यार्थी? तुम विद्यार्थी हो। तो इसके विषय में, यू के विषय में कहा जा रहा है कि तुम विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट हो गया।
वाक्य में जो यू जो है सब्जेक्ट है, सेम मुद्दे से करते हैं। प्रेडिकेट, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो कर्ता के विषय में कहा जाए, ये यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। तो इसमें जो है कर्ता तो ये हो गया। अब इसके विषय में कहा जा रहा है कि तुम विद्यार्थी हो, तो आर स्टूडेंट जो हो गया ये प्रेडिकेट, आर स्टूडेंट हो गया प्रेडिकेट। एक बार फिर से देखिए, प्रेडिकेट, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यू आर स्टूडेंट, तो कर्ता के विषय में, कर्ता क्या है यू, तो यू के विषय में क्या कहा जा रहा है कि तुम जो क्या हो, स्टूडेंट हो, यानी विद्यार्थी हो। तो आर स्टूडेंट हो गया ये प्रेडिकेट। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को जो कार्य को करे, अब देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को, ठीक है, जो कार्य को करे या कोई व्यक्ति करे या वस्तु के नाम जो कार्य को करे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, एवं जो कुछ कर्ता के विषय में कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। कर्ता के विषय में कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। तो देखिए, द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ थिंग दैट डज सेम वर्क इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। वाक्यों में देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया गया है। द बेबी इज स्लीपिंग, तो द बेबी इज स्लीपिंग, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया द बेबी, प्रेडिकेट हो गया इज स्लीपिंग। तो इसमें कैसे हुआ है देखिए, पहले हम जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, तो किसके विषय में कहा जा रहा है, बेबी, मैंने बेबी के विषय में कहा जा रहा है कि बेबी जो है वो सो रहा है, ठीक है। तो बेबी के विषय में कहा जा रहा है कि बेबी जो है वो सो रहा है, तो यहाँ पे जो है इज स्लीपिंग हो गया प्रेडिकेट। और किसके विषय में कहा जा रहा है, बेबी को कहा जा रहा है कि बेबी जो है वो सो रहा है, तो ये बेबी हो गया सब्जेक्ट। इसे देखिए, द बास्केट इज फुल ऑफ मैंगोज, नीरा हैज ए पेन, नीरा हैज ए पेन। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो किसके पास पेन है, किसके विषय में कहा जा रहा है, नीरा के विषय में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे नीरा जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। और नीरा के विषय में कहा जा रहा है कि नीरा के पास क्या है, पेन है, तो यहाँ पे जो हो गया ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ईशिता इज ए गुड गर्ल, ईशिता इज ए गुड गर्ल, ईशिता इज ए गुड गर्ल, ईशिता एक अच्छी लड़की है, ईशिता एक अच्छी लड़की है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो देखिए, किसके विषय में कहा जा रहा है कि कौन अच्छी लड़की है, तो ईशिता को कहा जा रहा है,
कि ईशिता एक अच्छी लड़की है, यानी कि इसके विषय में कहा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। और ईशिता के विषय में कहा जा रहा है कि ईशिता एक अच्छी लड़की है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। आप सब्जेक्ट छाट लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, फिर होगा मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें जो है किसके विषय में कहा जा रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है। तो मोहन को कहा जा रहा है कि मोहन जो है किताब पढ़ रहा है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन के विषय में क्या कहा जा रहा है कि मोहन जो है किताब पढ़ता है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम अलग करेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स।